लेकिन जो उम्मीदें माननीय सांसद जी से थी वो उस पे खरा नहीं उतर पाए। बहुत अपेक्षाएं थी निषाद समाज के प्रति। निषाद समाज सोचा कि गोरखपुर से कोई चल के आया है और हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा बरसों बरसों का जो अन्याय हम पीड़ित है उसके प्रति मेरा एक न्याय हो जाएगा, चाहे वो विकास के माध्यम से हो, चाहे वो सरकार की योजनाएं हो, चाहे किसी भी तबके का कार्य हो, वो राम भुआल निषाद जी के द्वारा हो जाएगा। लेकिन वो अपेक्षाएं धीरे धीरे देख रहे हैं कि टूटती हुई नज़र आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन गोल्ड, हमारे दिव्य भारत 25 न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो सुल्तानपुर के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ज़िला सुल्तानपुर यानी यूपी के जो ज़िला सुल्तानपुर है उसके लिए एक बड़ा मुद्दा है। उस पर मैं बात करूँगा यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायकों के बारे में। उन्होंने अब तक किया क्या है छोटे कास्टों के लिए या बड़े कास्टों के लिए। हमारे जो साथ बातचीत करेंगे उत्तरा नेशनल न्यूज़ के मालिक, सीधा मैं उन्हीं से बात करूंगा क्योंकि वो हमेशा कवरेज करते रहते हैं। तो उन्हीं से सीधा बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के जो सांसद हैं या विधायक हैं वो समाज के लिए कर क्या रहे हैं, जबकि जब से जीते हैं शायद वो यहाँ पर अभी कुछ नहीं किए हैं। तो साथियों, आइए सीधा मैं उन्हीं से बात करूँगा। तो सर, आप अपना नाम बता दीजिए पहले हमें। देखिए, हमारा नाम राजनारायण निषाद है। हमारा एक चैनल भी है, न्यूज़ चैनल है, उसका न्यूज़ चैनल का नाम उत्तरा नेशनल न्यूज़ है। सर, मैं ज़्यादा बातचीत न करते हुए मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। सर, जैसे राम भुआल निषाद यहाँ के सांसद हैं, इसके पूर्व माननीय मेनका सांसद थी। तो सर, दोनों में मतलब अंतर क्या है? और जबकि मैं जाता हूँ कहीं पे, जैसे न्यूज़ कवरेज करने जाता हूँ, तो अपने निषाद समाज के लोग या छोटे कास्ट के लोग ये कहते हैं कि सांसद तो हो गए लेकिन उन्होंने आज तक अभी निषादों के लिए कुछ बहुत बड़ा काम किया नहीं है। देखिए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ी उम्मीदें थी, बड़ी आशाएं थी, बहुत अपेक्षाएं थी निषाद समाज के प्रति। निषाद समाज सोचा कि गोरखपुर से कोई चल के आया है और हमारा उद्धार हो जाएगा, हमारा बरसों बरसों का जो अन्याय हम पीड़ित है उसके प्रति मेरा एक न्याय हो जाएगा, चाहे वो विकास के माध्यम से हो, चाहे वो सरकार की योजनाएं हो, चाहे किसी भी तबके का कार्य हो, वो राम भुआल निषाद जी के द्वारा हो जाएगा। लेकिन वो अपेक्षाएं धीरे धीरे देख रहे हैं कि टूटती हुई नज़र आ रही हैं, चाहे वो निषाद समाज की हो, चाहे वो अन्य समाज की हो। निषाद समाज, जैसे मैं ये बात करूंगा कि जैसे आप न्यूज़ कवरेज करते हैं, क्या कभी माननीय सांसद जी से बात हुई यानी राम भुआल से? क्या कभी आप मेरी बात एक बार हुई थी मेरे यहाँ एक कि समाज के मुद्दे पर आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या आप उनका कभी डेबिट लिए या देने से इनकार कर दिए, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, मेरा कभी उनसे सामना नहीं हुआ है। विशेष करके भाई, हमारा सुल्तानपुर ज़िला पड़ता ही है, तो अपने समाज से, अपने पूरी जनता, सुल्तानपुर की जनता से तो इतना वाकिफ़ रहते ही हैं कि सांसद, विधायक, प्रधान क्या बर्ताव कर रहे हैं, जनता के साथ क्या विकास कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं को कहाँ तक पहुंचा रहे हैं, वो सब तो पता ही है। लेकिन जो उम्मीदें माननीय सांसद जी से थी वो उस पे खरा नहीं उतर पाए। अब उसमें बातें तो कई प्रकार की आती हैं, लेकिन अच्छा सर, जैसे मैं देख रहा हूँ कि पहले जो मेनका गांधी थी, माननीय मेनका गांधी थी, अब उनका फिर से एक बार शोर शराबा है, जैसे कि उनसे अच्छा मेनका गांधी थी या जब से आए हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्या देखिए, ये तो खलन महसूस ही हो रही है, चाहे वो निषाद तबके का व्यक्ति हो। और सर, मैंने देखा था जैसे सबसे पहले वो आए थे तो बोले कि अगर मैं जीतूंगा तो सबसे पहले निषाद यानी मल्लाहों के गांव से रोड शुरू करूंगा, जहां पे रोड नहीं है या कोई ऐसा काम नहीं हुआ है उसके बारे में भी उन्होंने सबसे पहले चर्चा की। लेकिन अभी तक मैं देख रहा हूं कि ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं है। सर देखो, ये तो चुनावी एक एजेंडा उनका था, मुद्दा मान सकते हैं आप, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए कई सारे प्रोपोगंडा फैलाए जाते हैं, चुनाव जीता जा सके जिससे। लेकिन एक आकांक्षा, एक उम्मीद जो थी निषाद समाज की, वो
उम्मीदें लगाए हुए, आस लगाए हुए बैठा था कि हम राम भुआल निषाद जी को अगर चुनाव में विजयी कर ले जाते हैं, जीत जाते हैं चुनाव में, तो हम जो कॉलोनी से वंचित हैं, रास्ते से, खड़ंजे रोड से वंचित हैं, शौचालय से वंचित हैं, तमाम सारी योजनाओं से वंचित हैं, शायद वो हमारी उम्मीदें पूरी हो सकेंगी। लेकिन सर आपके निषाद समाज में एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि जहाँ जहाँ निषाद समाज बसा हुआ है वहाँ पे ना तो सही से सड़क है, ना तो बिजली की व्यवस्था है, ना तो कोई रोड है, ना तो आने जाने का सही रास्ता है। उसके बारे में आपका क्या विचार है, या सांसद जी तक ये बात आप कैसे पहुँचाएंगे, या वो जानते भी तो हैं वैसे लगभग, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संसद जी को विशेष वो नहीं करना चाहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि वो चाहे निषाद समाज हो, चाहे कोई भी हो, ज़िले का कोई, जहाँ के आप सांसद चुने गए हैं, आपका दायित्व बनता है पूरी तरीके से, जो भी, चाहे वो गरीब तबके का व्यक्ति हो, चाहे कोई भी तबके का व्यक्ति हो, उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और जो सरकार की योजनाएं हैं उन तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो खड़ंजा का विषय हो, चाहे रोड का विषय हो, चाहे नाली का विषय हो, चाहे हैंड पाइप का विषय हो, किसी भी विषय पे आप जात पात को छोड़ करके, मैं जात पात को बहुत कम महत्व देता हूँ। इंसान अगर अपनी इंसानियत, अपनी काबिलियत पे नहीं खरा उतरता है तो वो इंसान नहीं है। सबसे महत्वाकांक्षी आज के दौर में इंसान होता है। इंसान अगर अपनी उम्मीदों, अपनी बातों पे खरा उतरता है तो उसे ही ज़्यादा हम महत्वाकांक्षी समझते हैं, उस पर ही भरोसा करते हैं। माननीय सांसद जी से बात की किसी विषय पर या किसी मुद्दे पर, तो उन्होंने कुछ कहा आपसे, ऐसा कुछ हुआ कभी? एक बार हमारी वार्ता उनसे फ़ोन से हुई है, उस समय मुंबई थे। अच्छा सर। ज़्यादा कुछ ना करके सिर्फ एक मेरा छोटा सा काम था, जी वो सामाजिक ही कार्य कहा जा सकता है। जी सर। जैसा कि मेरे यहाँ कटघरपुरे चौहान में एक शराब का ठेका है, अच्छा। तो मैं उसके विषय पे माननीय सांसद जी से निवेदन के साथ कहा कि सांसद जी, मेरे यहाँ के लोग पीड़ित हैं, मेरा क्षेत्र पीड़ित है, मेरे समाज के लोग या अन्य लोग, पूरा क्षेत्र हमारा पीड़ित है, इसको स्थानांतरित करके कहीं पे और करा दीजिए या तो इसको हटवा ही दीजिए। तो उन्होंने बड़े सख्त ही लहजे में बात किया कि देखिए, हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। तो हमने ज़्यादा ना कुछ कर करके सिर्फ यही उनसे कहा कि देखिए, बड़ी उम्मीदें थी इसमें, गरीब तबके के लोग परेशान हैं, बच्चों की फ़ीस भरने में असमर्थ हैं, लेकिन शाम को शराब पीने ठेके पर पहुंच जाते हैं लोग। तो इस विषय पे काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन उन्होंने कोई पहल नहीं की। तो मेरा कहना ये है कि आदमी बड़ा या छोटा नहीं होता है, उसका कद्र कितना कौन कर रहा है वो मायने रखता है। सबसे बड़ी अहमियत थी कि मेनका जी जो सांसद थी, वो कोई भी गरीब तबके का हो या कैसा भी इंसान हो, उनके पास पहुंचता था तो वो ज़रूर न्याय उनको दिलाती थी और उस पर तत्पर रहती थी, उस पर खरा उतरती थी। मैंने कई मुद्दों पर देखा है। इनसे इसलिए मैं जानने का प्रयास किया क्योंकि ये हरदम प्रदेश में या शहर में या ज़िला में भ्रमण करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इनसे थोड़ा जानकारी लेते हैं, क्या यहाँ पे जो छोटे समाज हैं उनके लिए जो बड़े बड़े नेता विधायक आते हैं या सांसद आते हैं, तो क्या कुछ करके दिखाते हैं या करते हैं या लालच देते हैं? मेरी विचारधारा जो है कि जनता मतदान जब करती है तो प्रत्याशी को चुने और उनको समझे, परखे कि इनकी नीयत, इनके विचार, इनके कर्म कैसे हैं, उस हिसाब से वोट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि समाज में आज ठगने वाले बहुत सारे किस्म के लोग घूम रहे हैं। सर, एक चीज़ और मुझे बता दीजिए, जैसे अभी आपके समाज में मैं अस्तर वाइज देखता हूँ कि ज़्यादातर रोड सड़क नहीं है, तो उसके बारे में समाज के लिए क्या आवाज़ उठाना चाहते हैं आप? समाज के लिए क्योंकि ज़्यादा नदी के किनारे बसे हुए हैं। समाज के लिए आवाज़ यही है कि जब तक देखो आप सही चुनाव नहीं करोगे, सही इंसान का चुनाव नहीं करोगे आप, तो ऐसे भटकते रहोगे, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे न्याय का मुद्दा हो,
आप भटकते ही रहोगे। थैंक यू सर। हमारे न्यूज़ चैनल पर डेबिट देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर।